नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 6 अप्रैल 2023 प्रातः 11:10 पर धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, लग्जरी, कंफर्ट और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके स्वराशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे और वृषभ राशि में ही 2 मई 2023 तक शुक्र का गोचर होगा। कोई भी ग्रह जब अपनी राशि या उच्च की राशि में गोचर करता है तो वह महाबली होता है और अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। इस गोचर काल में शुक्र जब केंद्र के भाव में गोचर करेंगे तो मालव्य राजयोग बनाएंगे, जब 6, 8, 12 में गोचर करेंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे। मालव्य राजयोग और विपरीत राजयोग दोनों ही अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाले राजयोग हैं। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले हम ये समझेंगे कि शुक्र क्या है, क्योंकि जब तक आप शुक्र को नहीं समझेंगे तब तक शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो यह है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में 21 अप्रैल तक और 21 अप्रैल के बाद देवगुरु का गोचर पंचम भाव में हो जाएगा बुध और राहु के साथ
देवगुरु का गोचर होगा। हालांकि देवगुरु के संबंध में इस पर चर्चा नहीं करेंगे, इसके लिए अलग से वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो आपको देवगुरु के राशि परिवर्तन प्रभाव को अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल बात करें शुक्र की, तो शुक्र का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है और यहाँ पर शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं। देखिए, विपरीत राजयोग तब बनता है जबकि 6ठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें भाव में ही गोचर करे। अब यहाँ देखिए 6ठे भाव में 2 लिखा है, 2 का मतलब वृषभ राशि, और वृषभ राशि के स्वामी है शुक्र। तो 6ठे भाव का स्वामी 6ठे भाव में ही गोचर कर रहा है, तो विपरीत राजयोग बन गया। शनि का गोचर पराक्रम भाव में है, बुध और राहु का पंचम भाव में है। ये प्लेसमेंट मैंने इसलिए शो किया है शनि और बुध और राहु की, क्योंकि शनि, बुध और राहु शुक्र के परम मित्र हैं और शुक्र को बहुत अधिक कोऑपरेट भी करते हैं। अब यहाँ पर शुक्र लाभ के भाव के स्वामी होकर के और 6ठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। 11वां भाव धन का, संतान का, शिक्षा का लाभ प्रदान करेंगे शुक्र। इसके अलावा 11वां भाव आपकी इच्छाओं का, आपके सपनों का होता है और 11वें भाव के स्वामी होकर के शुक्र जब विपरीत राजयोग बनाएंगे तो आपकी किसी पुरानी इच्छा को पूरा करेंगे। वाहन खरीदने की इच्छा थी, मकान बनवाने की इच्छा थी, बच्चों के शादी ब्याह की इच्छा थी, या बच्चों के लिए व्यापार व्यवसाय शुरू कराने की इच्छा थी, या संतान को कोई जॉब मिल जाए ये इच्छा थी, इस तरह की कोई भी इच्छा आपकी, वो शुक्र इस समय पूरा करने में सक्षम होंगे। 6ठा भाव कर्ज का होता है और शुक्र लाभ के भाव के स्वामी हैं और शनि धन के भाव के स्वामी हैं। शुक्र और शनि परस्पर में बहुत गहरे मित्र हैं, एक दूसरे को बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो लाभ के भाव के स्वामी और धन के भाव के स्वामी जब एक दूसरे से मित्रवत संबंध रखते हैं तो ऐसे में आपको धन का भी लाभ होगा, धन का संचय भी होगा और कोई कर्ज अगर है वो कर्ज आपका समाप्त हो जाएगा। 6ठा भाव शत्रुता का होता है, यहाँ पर शुक्र का गोचर है। शुक्र के प्रभाव से आपका स्वभाव, आपका व्यवहार इतना मृदु होगा कि आपके कोई शत्रु होंगे ही नहीं, और अगर शत्रु होंगे भी तो वो आपके व्यवहार, आपके व्यक्तित्व, आपके धन वैभव से पराजित होकर स्वतः आपके मित्र बनने का प्रयास करेंगे। 6ठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, नौकरी का होता है, कंपटीशन का होता है और यहाँ पर शुक्र जैसा शुभ ग्रह बैठे और लाभ के भाव का स्वामी होकर के बैठे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता का योग मिलेगा, योग बनेगा, नौकरी मिलने का योग बनेगा। व्यापार व्यवसाय में किसी तरह की कोई कंपटीशन है तो वहाँ पर आप अपने प्रतिद्वंदी से आगे निकलेंगे। पंचम में राहु हैं, राहु पंचम भाव जो है संतान और शिक्षा का होता है। राहु आकस्मिकता के कारक होते हैं, अचानक से आपको शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। हो सकता है कि कोई आपका रिजल्ट पेंडिंग हो, इस गोचर काल में वो रिजल्ट आए और आपके पक्ष में हो, क्योंकि इस समय भाग्य भी आपका साथ देगा। भाग्य भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य आपके राशि के स्वामी देवगुरु के मित्र हैं, तो भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। कोई भी ग्रह जिस भाव में गोचर करता है उस भाव को तो प्रभावित करता ही है, जहाँ पर वो दृष्टि डालता है उस भाव को कहीं ज़्यादा प्रभावित करता है। शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और 12वां भाव विदेश का होता है, विदेश से धन का होता है। साथ ही 12वां भाव खर्चों का होता है, धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का भी होता है। 12वां भाव अस्पताल, कोर्ट कचहरी, न्यायपालिका और जेल का भी होता है। यहाँ पर शुक्र राजयोग बना रहे हैं तो 12वें भाव के प्रभावों में, शुभ प्रभाव में वृद्धि करेंगे। 12वां भाव खर्चों का है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं।
तो इस समय आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन क्रय करेंगे। महिला हैं तो ज्वेलरी, आभूषण, गहने, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, श्रृंगार प्रसाधनों पर धन खर्च करेंगे। गोल्ड, प्रॉपर्टी या वाहन भी क्रय कर सकते हैं आप, और ये खर्च भी है और भविष्य के लिए एक निवेश भी है। यहाँ पर देवगुरु आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु जब भी चतुर्थ भाव में या केंद्र के भाव में गोचर करते हैं तो देवगुरु के बारे में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में गुरु का गोचर है उस पर किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देवगुरु यहाँ पर आपकी हर तरह से सुरक्षा करेंगे और शुक्र आपको धन, वैभव, संतान, विवाह, हर तरह का सुख देने के लिए गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर सप्तम और दशम के स्वामी होकर के बुध गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। बुध व्यापार के कारक होते हैं, राहु विदेश के कारक होते हैं। विदेशी व्यापार से आपको लाभ के प्रबल योग बनेंगे। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं क्योंकि उच्च शिक्षा के भाव नवम भाव के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य बुध के मित्र हैं, और अष्टम द्वादश के स्वामी मंगल हैं, मंगल भी सूर्य के मित्र हैं। तो विदेशी व्यापार के लिए, विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए आप जा सकते हैं। इसके अलावा शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। आप अपनी कला से संबंधित संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विधा में प्रदर्शन करने के लिए आप विदेश जा सकते हैं। कोई स्टेज प्रोग्राम दे सकते हैं और इससे आपको धन तो प्राप्त होगा ही, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। और यहाँ पर विदेश का संबंध अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा से नहीं है। विदेश का संबंध होता है ऐसे जगह जो आपकी मातृभूमि से थोड़ी दूर हट करके हो। शुक्र यहाँ पर विदेशी व्यापार में सफलता दिलाएंगे, हवाई यात्राएं कराएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में नई नई डील्स होंगी। और कला के क्षेत्र में अगर हैं तो कला के क्षेत्रों, संगीत, नृत्य, अभिनय, इन सब क्षेत्रों में विदेश जाकर अपनी कला के प्रदर्शन का भी अवसर आपको मिलेगा। जो लोग शुक्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं, आभूषण, ज्वेलरी, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन, सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन, एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गारमेंट्स, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, डेकोरेशन, ये सब कार्य जो कर रहे हैं उनके लिए व्यापार में वृद्धि और धन प्राप्ति का योग बनेगा। चूँकि शुक्र जो हैं लाभ के भाव के स्वामी हैं, छठे में गोचर कर रहे हैं, और छठा भाव कंपटीशंस का होता है। तो कंपटीशंस बिजनेस में भी होती है और वहाँ अपने आप कंपटीटर को बीट करके, पराजित करके आगे निकलेंगे और प्रचुर धन अर्जित करेंगे। जो लोग कंफर्ट और लग्जरी से रिलेटेड एरियाज़ में काम कर रहे हैं, जैसे शॉपिंग मॉल है, फन पार्क है, होटल है, रेस्टोरेंट है, मल्टीप्लेक्स है, या अन्य क्षेत्र जो ऐश्वर्य और विलासिता को रिलेट करते हैं, उनके लिए भी धन प्राप्ति के, धन कमाने के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। और चूँकि दशम भाव के स्वामी शुक्र हैं, दशम के स्वामी बुध हैं, सप्तम के स्वामी बुध हैं, दशम आपके कैरियर, प्रोफेशन, व्यापार को शो करता है, सप्तम आपके फैमिली लाइफ, विवाह, दाम्पत्य सुख और व्यापार को शो करता है, और बुध शुक्र के मित्र हैं। तो ऐसे में आपके विवाह का भी योग बनेगा, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी और साथ ही साथ व्यापार व्यवसाय में भी उन्नति होगी। जहाँ तक अस्पताल, जेल, कोर्ट कचहरी का संबंध है, तो इनमें काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता लाने वाला होगा ये गोचर। हाँ, छठा भाव इलीगल एक्टिविटीज़ का भी होता है,
अब अगर आप इलीगल एक्टिविटीज़ में लिप्त हैं तो फिर 12वें भाव के नेगेटिव प्रभाव से आपको कोई भी नहीं बचा सकता है। तो शुक्र का ये गोचर आपके लिए विशेष लाभ देने वाला होगा। 6 अप्रैल से 2 मई तक आप अपने किसी भी पुराने सपने को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे, आपको सफलता का लाभ मिलेगा। फिर भी चूंकि विपरीत राजयोग शुरुआत में संघर्ष भी कराता है, तो आप शुक्र के गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें, इसके लिए शुक्र का उपाय भी कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।